तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीर। आज है हमारा थर्ड दिन और हम जा रहे हैं घर। आज का ये चैलेंज है कि हमारी गाड़ी की रेंज है सिर्फ 157 और हमें कुछ जाना है अराउंड 200 या 220 किलोमीटर। तो हमें देखना है कि 157 किलोमीटर के बीच में हमें चार्जर मिल जाए, हम चार्ज कर लें ताकि हम आगे बढ़ पाए। ये एक चैलेंज है, धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि अभी हमारे पास चार्जिंग की कमी है और आगे रोड ख़राब है, जैसे आपने फर्स्ट ब्लॉग में देखा था। बाकी ढलान रहेगी, ढलान में हमारी चार्जिंग यूज़ नहीं होती, इवन चार्ज हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीजनरेशन मोड। तो ये बेटर फ़ायदा है हमारे को, बट स्टिल वी हैव टू बी कॉशियस। तो चलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आपको। फिर ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, चाय के लिए रुकेंगे, एक बार चाय पियेंगे, तब थोड़ी जान में जान आएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे करनाल की तरफ। तो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो वेलकम बैक अगेन। क्योंकि हमारे साथ एक कांड हो गया। कांड ये हो गया कि हवा है गाड़ी में कम, और जिस टायर में हवा कम है वो हमें दिल्ली में भी कम मिली थी जब हम घर से निकले थे, और उससे हमने हवा भर ली थी गाइस। तो वही अब 23 PSI दिखा रहा है मुझे, और मुझे कम से कम 32-34 PSI चाहिए, क्योंकि आगे जो रोड आपको पता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे, बोल्डर्स होंगे। तो मैं 23 PSI में तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी इसको कम से कम अराउंड 30 PSI कर लेते हैं, 32 PSI कर लेते हैं, फिर आगे चेक करा लेंगे पंचर। और यही है, अभी मैंने वो लगाया हुआ है एयर इन्फ्लेटर, तो एक बार भर देता है। वो भर तो दिया उसने, आधी ही तो भर दी है, थोड़ी सी और भर जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे सुबह सुबह पैराग्लाइडिंग हो रही है, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे आई थिंक सनराइज वाली ना कर रहे हो, सनराइज वाली पैराग्लाइडिंग दिखाता हूँ आपको। वो देखो देखो, ये सेम बिलिंग पॉइंट से इन्होंने टेक ऑफ कर रखा है। इधर साला 7-6 बजे उठा नहीं जा रहा, ये बिलिंग पॉइंट में पहुंच गए। भाई मैं हवा डाल भी चुका हूँ, अभी भी मुझे 24 PSI दिखा रहा है। कुछ समझ आ नहीं रहा कुछ सिस्टम इसका। हवा डाल दी थी अराउंड 30 PSI करीब। आई थिंक ये अभी अपडेट नहीं हुआ, बट इतनी देर में हो जाता है अपडेट, जितना मेरे को पता है। अभी कोई पेट्रोल पंप आएगा तो उस पर रुक के एक बार चेक करवाना पड़ेगा। हालांकि हवा वाले तो 3-4 निकल गए, सबकी शॉप्स बंद है। आया है पेट्रोल पंप एक सामने, चलो चेक कराता हूँ इसको। भाई इतनी दिक्कत हुई ना मुझे, मैंने अभी हवा वगैरह खुद भरी और एडजस्ट ही नहीं हो रही थी। कुछ TPMS में इश्यू लग रहा था मुझे कम दिखा रहा था। मैं उसमें भरता गया, वो टायर फट ही जाता। अब जाके मैंने बाहर चेक कराई है, सब में ओके की रिपोर्ट हो गई है हवा को लेके। और अब कार की चलने की चाल में भी चेंज आ गया एक तरीके का, कार की चाल में। चलो अच्छी बात है। अब देखो आप रोड देखो यहाँ पे, हालांकि इस रोड पे कम हवा में चलाए बंदा, क्या करे बताओ, आप ही बताओ। मतलब देखो देखो जरा, हालांकि रोड नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं कच्चे पहाड़ पे चला रहा हूँ बिल्कुल ही। सबको दुख गया मेरा तो। गाइस इतनी दिक्कत हो गई है ना, मैं सच बता रहा हूँ। ये रोड साला टूटी रोड खत्म नहीं होती। मैं आता भी ये घबरा रहा था कि वापस जाना है सड़ी रोड पे भी मुझे। अभी भी साले में कम से कम कितने बज रहे हैं अभी, 9:30। 2 घंटे चल ही रहा हूँ, 2.5 घंटे से इस पे। 7 बजे निकला था होटल से। अरे रोड नहीं मान रही, लगा लो पूरा ऐसे 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 हिले के साला पूरा हाल हो गया मेरा तो। फायदा ये हो गया हमें कि हम सुबह सुबह निकले तो जाम नहीं मिल रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में फिर वो ऐसे करते हैं, एक साइड की रोकते हैं फिर दूसरी साइड भेजते हैं, फिर हमें भेजेंगे उनको रोकेंगे, यही करते रहते हैं। फिर उसमें ही आधा पौना घंटा 1 घंटा खराब हो जाता है। तो सुबह निकलने का एक फायदा ये हो गया अपने को, साला रोड तो जहर ही है।
कि पहली चीज़ जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो, एक तो आपको अपनी लेन में रखना है गाड़ी को, कभी भी दूसरी लेन में नहीं जाना। जैसे मेरी लेफ्ट लेन है तो मुझे लेफ्ट में ही रखना है गाड़ी। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप दिन में चला रहे हो तो आपको हर टर्न पे एक छोटा हॉर्न देना है ऐसे, ताकि अगर सामने से कोई आ रहा है जिसको आप नहीं देख पा रहे उसको पता चल जाए कि आप भी आ रहे हो इस साइड से। बट ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रात में नहीं होती, बिकॉज आपकी हेडलाइट जल रही होती है और दूसरी गाड़ी की भी हेडलाइट जल रही होती है। तो टर्न पे जैसे जैसे आप पास जाते रहोगे तो आप एक दूसरे को की हेडलाइट को देख सकते हो। तो उस केस में हॉर्न मारने की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी देखो मैं दिख ही नहीं रहा, तो हॉर्न मारना बहुत ज़रूरी है। कहीं से बस आ रही हो, कार आ रही हो, देखो ये कार आ गई, अब हालांकि दूर थी कट से, बट थी तो सही। अगर थोड़ी सी पास होती और सामने से क्लैश हो जाए तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप हॉर्न जरूर दे दिया करो एक बार। अगर ये रूल फॉलो कर लोगे तो कोई भी किसी भी पहाड़ की रोड पे चला सकते हो, सिर्फ बीर हिमाचल नहीं, स्पीति लद्दाख कहीं भी चले जाओ। अच्छा, हमको सिखा दिया गाइस, फाइनली आफ्टर सो मच मशक्कत कम से कम 2.5-3 घंटे लग गए। अब हालांकि रोड तो छोटी ही है बट ठीक है, साफ है, एटलीस्ट रोड है। अब तक तो रोड ही नहीं थी। अभी हम पहुंचने वाले हैं, कहाँ पहुंचने वाले हैं? मंडी पहुंचने वाले हैं लग रहा है मुझे। तो ये अपडेट है। बाकी रोड ने तो भाई साहब जान 66। अब गाइस देखो, मेरे को जो रेंज दिखा रही है गाड़ी वो दिखा रही है 175 किलोमीटर्स। ठीक है जी, आपको दिखाता हूँ। जो देखो गाइस 173 किलोमीटर दिखा रहा है अभी रेंज। जब मैं होटल से निकला था जो हमारा अराउंड 65-70 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे मुझे 175 दिखा रहा था। तो ईवी का आपको ये फायदा हो जाता है कि जब आप स्लोप मतलब जब डाउन जा रहे हो, डाउन हिल, तो उसके अंदर रीजनरेशन मोड होते हैं इसके अंदर। तो बैटरी अपने आप को रीजनरेट करती है। आप जैसे आपकी स्पीड स्लो होगी ना तो वो रीजनरेट करती रहती है। तो मतलब देखो, विदाउट एनी कॉस्ट कुछ भी नहीं लगा मेरे को और हम नीचे आ गए और अभी भी उतने ही किलोमीटर बचे हुए हैं और अभी भी हम डाउन हिल जा ही रहे हैं। देखो, तो ये फायदा रहता है। मतलब बाकी हम टेंशन में थे कि हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे चार्जर के पास, पर वो मुझे पता था हम पहुंच जाएंगे क्योंकि डाउन हिल में चार्जिंग लगती ही नहीं है। तो भाई हम आ चुके हैं द चूल्हा स्टोरी पे वापस से। और क्योंकि हम सुबह का कुछ खाया नहीं है और हमारा कुछ ना यार रिस्क लेने का मन था नहीं कि कुछ हम ट्राई करें और कुछ गंद निकल जाए, तो हम वापस आ गए चूल्हा स्टोरी पे। और अब यहाँ पे खाना खाएंगे। सरसों का साग, मक्की की रोटी तो है नहीं, मैंने पूछा अभी, पर सरसों का साग और तवा रोटी ले लेंगे और कुछ और सब्जी हो तो वो भी ले लेंगे। बाकी ये कुछ अपनी गाड़ी का हाल है जो कि बिल्कुल ही कीचड़ से सन चुकी है। इसको धुलवाएंगे बाद में, अभी तो चलते हैं। इसका भी पेट पूजा कराना है, अभी चार्जिंग करनी है इसकी भी। चलो। और एक और चीज़, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप सबको लोग ये स्पॉन्सर्ड है। मैं बार बार चूल्हा स्टोरी पर रुक जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ये रिस्क वाले काम नहीं है यहाँ पे, बस ये फायदा है। चलो चलते हैं।
गाइस अपन पहुंच गए थे और गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी थी, कुछ 10% बैटरी बची थी, अब हो गई है हमारी अराउंड 90%। तो फिर मौका देख के मैंने भी चौका मार दिया और मैंने भी एक पराठा और चाय खा लिया, पेल दिया, आई मीन तुझे लपेट लिया, जो भी है यार, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया बिल्कुल। बस गाड़ी चार्ज होने वाली है यार, अब इसका ना धुलवाने का तो कुछ जुगाड़ करना है, बाकी तो सब ठीक है। टेम्परिंग चालू है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी भाई, अब जाके थोड़ी देखने में सांस आ रही है मुझे तो। भैया कुछ लगे जिसमें गाड़ी हुई है ना, तो भैया कहाँ गए थे गाड़ी लेके? गाइस कार रेडी है अपनी चलने के लिए, बिल्कुल चकाचक हो चुकी है एकदम। अब थोड़ा लग रहा है कि चलाने में मज़ा आएगा, अब तक तो बस रोड क्रॉस कर रहे थे हम। चलो बैठते हैं हम और चलते हैं। सबसे पहले खरड़, और ये खरड़ में मिलता है, पंजाब में जो पड़ता है, तो बहुत हमने ट्राई भी किया है, बहुत ही टेस्टी था। गाइस अभी हम आए थे पाल डेयरी पे खरड़ में, जो कि पड़ता है पंजाब में। हालांकि अभी हम जो बीच से आ रहे थे वो रास्ते में ही पड़ा है हमें, बट वो एक्चुअली ना मैंने ऐसी रील्स वगैरह देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो चला कि पाल डेयरी करके है जहाँ का मिल्क केक बड़ा फेमस है, तो हम आ गए। और भाई साहब ये मिल्क केक ट्राई किया, इतना नशीला मिल्क केक, इतना बढ़िया था ना जो पूछो मत आप यार। तो मतलब अगर आपका कोई चक्कर लगे या फिर अगर आप आओ और अगर आपको डी टूर दिखाएगा कम से कम 10-15 किलोमीटर का, तो वर्थ इट है, सोचना मत, आ जाना बस। जी गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं करनाल अब, और इस टाइम हो रहे हैं 8:30, रात ही हो गई ऑलमोस्ट। और ये लगा लो बहुत जल्दी पहुंचना था, लेट हो गए जस्ट बिकॉज ये हमारी गाड़ी का TPMS में बहुत इशू आ रहा है। आगे वाले टायर में वो कभी दिखाता है 28 हवा है, कभी पीछे वाले में दिखाता है 41-50 ऐसे। अब उस चक्कर में हम वरीड हो रहे थे कि कहीं टायर की हवा इतनी ज़्यादा तो नहीं हो गई कि फट ना जाए चलते हुए, क्योंकि हाईवे पे चलना था। अब हम रुक के निकाल रहे हैं, फिर पंचर चेक करवाया। अब एक पंचर चेक करने वाले को अनाडी को हमने दिखा दिया, उसने साले ने देखो क्या किया है, और मेरी कार का स्टीयरिंग ही टेढ़ा कर दिया उसने। अब ये भी घर जाके ठीक कराना पड़ेगा। बट आप देख रहे हो अभी भी ये 32, 36, 35, 36 ऐसे दिखा रहा है ये, तो बड़ी तगड़ा इशू है। अब कल निकलेंगे घर को, फिर कल मैं एजेंसी पे दिखाऊंगा एक बार, अगर टाइम से पहुंच गया तो। बाकी आज का ब्लॉग इतना ही, यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और ये हमारा 3rd ब्लॉग था, थैंकफुली हमने 3 ब्लॉग तक पहुंच चुके हैं। और बट आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कहीं इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं तो कमेंट करके बताना भी सही, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ अभी। बट एक्चुअली मेरे को ये शौक इसलिए आया क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करता था, मैंने कहा पर जो जा नहीं पाते, जिनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या पता होनी चाहिए चीज़ें, मैं वो दिखाने लगा, इसलिए मैंने व्लॉग चैनल चालू किया है। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सपोर्ट करना, एंड देन हम आगे भी जर्नी कंटिन्यू करेंगे।